संतो जी, लालच एक ऐसा पिशाच है जो सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। लालच का पिशाच जिसके अंदर आ गया, मानो उसने अपने जीवन को गवा दिया। सासंगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज की साखी ऐसे ही दो भाइयों की साखी है, जो दोनों भाइयों के बीच में प्यार तो बहुत था, लेकिन लालच के पिशाच का जन्म होने के कारण उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। तो आइए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए साखी शुरू करते हैं। संतो जी, दो भाई ऊँटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए अपने गांव से बाहर देश परदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत ही खुश थे कि दोनों भाई एक साथ पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और खूब पैसा कमाकर आनंदित जीवन व्यतीत करेंगे। संतो जी, जब वे काफी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, बेटा तुम दोनों आगे मत जाना, वहाँ एक बहुत बड़ा भयानक पिशाच बैठा हुआ है, वो तुम्हें खा जाएगा। उस पिशाच ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। उस पिशाच ने आज तक जिनको जकड़ा उन सब का सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा तुम आगे नहीं जाना, वो तुम्हें खा जाएगा। साथ संगत जी, इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वो आंखों से ओझल हो गया। दोनों भाई सोच में पड़ गए और आखिरकार ये तय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से ताकतवर, हट्टे कट्टे और जवान भी हैं। वो बेचारा बूढ़ा आदमी था, इसलिए हो सकता है कि वो डर गया होगा। संतो जी, दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। संतो जी, दोनों भाई बंदूक लेकर अपनी ऊँटों से उतरे और आसपास का निरीक्षण किया, फिर थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरे थी। मोहरे की चमक के कारण दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। संतो जी, बड़े भाई ने कहा, छोटे, अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम तो हमारा यहीं पर बन गया। छोटे ने भी उसकी बात का समर्थन दिया और कहा, हाँ भैया, आप सही कहते हैं। वो बूढ़ा बेवकूफ़ व्यक्ति हमें आगे बढ़ने से मना कर रहे थे, और हम उनकी बात मान लेते तो हमारे हाथों से ये सोने की थैली निकल जाती। संतो जी, बड़े भाई ने कहा, तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है। जाओ पास के ही गांव से खाना ले आओ। खाना खाने के बाद हम वापस अपने गांव लौट चलेंगे। संतो जी, बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई ये सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा अभी मेरे से खाने लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद ये सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता। ये सब सोचने के बाद छोटा भाई कहने लगा, भैया मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। संतो जी, छोटे भाई की बातें सुनकर बड़े भाई के भी दिमाग में वही सब बातें आई जो छोटे भाई के दिमाग में चल रही थी। वो भी यही सोच रहा था कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले ना जाए। वो सोच में पड़ गया
कि अब क्या करें। अगर वो अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। संतोष जी, तब बड़े भाई ने कहा, छोटे, मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं। प्यारे संतोष जी, इतना कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास बैठ गया। दोनों में से कोई जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। जिन भाइयों में आपस में बहुत प्यार था, उन भाइयों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार चल रहे थे। लालच के पिशाच ने आखिरकार उनको जकड़ ही लिया। समय बीतता गया। दोनों भाइयों का भूख से बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार मानकर बड़े भाई खाना लेने जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति सोची और वो छोटे भाई से बोला, छोटे, ये दोनों ऊँट भी भूखे हैं, क्यों ना मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं, दोनों को वहीं बाजार में खाना खिला लाऊंगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मगर ये धन की थैली मुझे दे दीजिए। छोटे भाई ने अपनी ही चतुराई से काम लिया। संतोष जी, बड़े भाई ने उसे थैली सौंप दी और वो दोनों ऊँटों को लेकर निकल पड़ा। इधर छोटा भाई मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि चलो, धन तो मेरे पास है, अगर वो भागना भी चाहे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वो अपने बड़े भाई के आने का इंतजार करने लगा। संतोष जी बैठे बैठे अचानक उसके दिमाग में आया कि अगर वो अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो ये सारा धन उसका हो जाएगा और वो फिर अपने ऊँट पर सवार होकर वापस घर की ओर लौट जाएगा और फिर पूरा जीवन आनंद में बिताएगा। ये सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थीं। गोलियां देखकर छोटे भाई ने ये सोचा कि बड़े भाई के लिए तो एक ही गोली काफ़ी होगी और वो अपने बड़े भाई के आने का इंतज़ार करने लगा। वो जानता था कि बड़ा भाई ज़रूर आएगा। संतोष जी, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा मगर बड़ा भाई नहीं आया। छोटा ये देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो, अच्छा हुआ वो नहीं आया, नहीं तो उसे धन आधा आधा बांटना पड़ता। संतोष जी, शाम हो गई पर बड़ा भाई वापस लौट के नहीं आया। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो, नहीं आया, अच्छा हुआ, अब उसे भी अपने गांव वापस लौटना चाहिए। संतोष जी, तभी छोटे भाई के दिमाग में ये बात आई कि क्या बात है कि वो क्यों नहीं आया। क्या उसने मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं की। ये सोचते ही सोचते उसने थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गई। छोटा भाई चिल्ला उठा, गुस्से में तिलमिला उठा और वो ये कहने लगा कि भैया, अब मुझसे आपको कोई नहीं बचा सकता। संतोष जी, वो इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सदमे के कारण वो अपनी जान गंवा बैठा। संतोष जी, उस पोटली में सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही भरे हुए थे। दूसरी तरफ बड़ा भाई अपनी सफलता पर मुस्कुराता घर की ओर लौट रहा था। वो अपने हाथ की उस सफाई पर जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वो अपनी ही धुन में मगन आगे बढ़ता चला जा रहा था और ये मन ही मन सोच रहा था कि बेचारा छोटा भाई ये सोच रहा होगा कि भाई ऊँट में ही मान जाएगा, मगर उसे ये नहीं मालूम कि मैं ये ऊँट इसलिए लाया था कि वो मेरा पीछा ना कर सके
और मैं सारा धन लेकर वहाँ से फरार हो जाऊं। संतो जी ये सोचते सोचते वो अचानक रुक गया और उसने देखा कि उसको चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया है और उस पे बंदूक तानी हुई है। उनमें से एक डाकू उतरा और बड़े भाई के पास जाकर गरज कर बोला, ऐ जितना भी माल तेरे पास है वो हमें दे दो। लेकिन बड़े भाई ने आनाकानी की। वो अपनी धन की पोटली किसी भी कीमत पर देने को राजी नहीं हुआ। बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया और गोली बड़े भाई को जा लगी। फिर डाकू उसका सारा माल, सारे धन और ऊँट सहित सब कुछ लेकर वहां से चले गए। संतो जी बूढ़े व्यक्ति की बात सच निकली कि लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। संतो जी कहने का भाव ये है कि लालच का पिशाच जब मनुष्य को जकड़ लेता है तो वो उन्हें बर्बाद कर देता है, उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। लालच मनुष्य की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को गंवा देता है। जिस तरह लालच के पिशाच ने दोनों भाइयों को जकड़ लिया और उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। संतो जी जब रिश्तों के अंदर लालच आ जाए वो रिश्ते मतलब के हो जाते हैं। लालच रूपी दानव जिस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेता है उसको मानसिक रूप से गरीब बना देता है। लालच के कारण जिंदगी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन साथ संगत जी जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो कभी लालची नहीं होता। और सत्य का ज्ञान हमें पूर्ण सद्गुरु ही कराता है। पूर्ण सद्गुरु ही हमें सत्य का ज्ञान कराकर ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श के परमात्मा का पहचान करवाती हैं। और हम इस परमात्मा को जानकर पहचान कर इसकी भक्ति करते हैं। संतो जी जो सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, संतों महापुरुषों के वाणी को अपने कर्मों में ढालता है, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके अंदर ये लालच रूपी पिशाच कभी जन्म नहीं लेते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की रहमत से ही संभव हो पाता है। साथ संगत जी वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। संतो जी लालच एक